बीपी ले रहा है, बीड़ी नहीं छुट्टी बीपी ले रहा तो अब ले रहा है जूस का कप। नो ठंडा है ये रहा ना बड़ा तो वीडियो दो लगाने हैं आज 5 नहीं लुआ अरे लगा ले मैं कर दूंगा रुक जा। राम राम जी, कैसे हो आप सब। तो ये वीडियो जो है वो 14 तारीख की है, 14 फरवरी की। उस दिन हम अपनी शादी की एल्बम देखने लगे थे क्योंकि हमारे पास मौसी आ रखी है ना, विनय की मौसी। क्योंकि मेरी तो मौसी है नहीं, मेरी मम्मी एक ही है और मैं भी एक ही हूँ, तो इनकी मौसी ही है, तो वो आ रखी है। तो बस बैठे बैठे हो जाता है ना कई बार कि एल्बम देख लेते हैं शादी की। तो ये एल्बम हमारे घर वाली है, मतलब जो मेरे पेरेंट्स ने बनवा रखी है। और ये पिक्चर्स जो अभी चल रही हैं ये एंगेजमेंट की हैं, हमारी एंगेजमेंट की। और अभी जो आप फ़ोटो देख रहे हो वो है विनय के नाना जी, जिन्होंने हम दोनों के सिर पे हाथ रखा हुआ है। और नीचे मेरे मम्मी पापा, ऊपर इन्होंने जब रिंग बनाई थी वो। तो यहाँ पे पूरी फैमिली की पिक्चर्स। कुछ जो स्टार्टिंग में अभी आप क्लिप देख रहे हो उसमें क्लैरिटी कम है कि ये छोटे फ़ोन से थी। मेरा बड़े वाला फ़ोन जो है वो थोड़ा सा हैंग हो गया था, तो इस वजह से छोटे वाले से थी। और बस यहाँ पे सब लोग अपना आशीर्वाद ही दिए जा रहे थे, फ़ोटो वोटो क्लिक हो रहे थे। तो मौसी को वो पता है क्या, इस एक रीज़न ये भी था एल्बम निकालने का कि कुछ फ़ोटोज़ ऐसी हो जाती हैं जो एल्बम में ही होती है और फिर वो बाद में कहीं नहीं मिलती हैं। तो इस वजह से फिर हम उनको एल्बम में से क्लिक करते हैं, फिर उनको स्टेटस पे लगाते हैं, फ़ोन में रखते हैं, तो अच्छा लगता है ना। तो वही के। और यहाँ पे आप मेरे भाइयों को भी देख सकते हो कि उस टाइम पे ये काफ़ी छोटे छोटे थे काफ़ी तो नहीं, बट हाँ अब के मुकाबले मतलब 5 साल हो चुके, तो काफ़ी फ़र्क था। और यहाँ पे मेरे ताऊ ताई मामा और बाकी फैमिली, मेरी मामी है नीचे दोनों। तो और ये उनकी एल्बम जो है वो एनिवर्सरी वाली, मतलब ये यहाँ की है, ये यहाँ की एनिवर्सरी वाली है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी आपको वहाँ की दिखी थी। तो 25 मार्च 2015 को एंगेजमेंट हुई थी और 2 मई 2015 को शादी हुई थी। तो ये एल्बम स्टार्ट हो जाती है शादी की। और स्टार्टिंग में जैसा कि सबकी एल्बम में होता है, बहुत सारे फ़ोटो पोज पोज होते हैं अजीबो गरीब। और ये पोज देख देख के ना हर इंसान थक जाता है। तो यहाँ पे जो भात वगैरह लिया गया था उसकी फ़ोटोज़ थी। और यहाँ पे मौसी और हम मौसी को चढ़ा रहे थे। ये मौसी तो दाब दी फ़ोटो कैमरामैन ने, मैं कहा तो दिखते ही नहीं। तो एक दो फ़ोटो में मौसी की फ़ोटो जो है वो दिख गई थी, मौसी का भी चेहरा दिख गया था। और वही काम मौसी कर रही थी कि जहाँ जहाँ अपना अपना आ रहा था ना उसे उसकी फ़ोटो क्लिक किए जा रही थी। तो उसी के चक्कर में बस। और यहाँ मैं बोल रही थी, मैं कहा देगी मौसी देगी तो इधर में मौसी अपना चुंदड़ी वुंदड़ी सिर पे रख के और वो पूरा पोज दे रखा था। और इधर में जो तेल उतारने वाला और जो सगाई वाले आते हैं उसी दिन में, वो सब के फ़ोटो। और यहाँ पे ये आशीर्वाद वगैरह चल पड़ा, जो कि सबकी वीडियोस में होता है, सबके एल्बम में होते हैं ऐसे वाले फ़ोटोज़ ना, भर भर के सारे। और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको हम शादी के टाइम जानते ही नहीं है बाद में पता चलता है कि ये आंटी कौन सी थी या ये कौन था। और यहाँ पे जो हमारा छोटा सा देवर है वो उसकी फ़ोटो थी, ये जो नीचे है लेफ़्ट हैंड साइड में। तो वही मेरे को उस टाइम पे कितने छोटे छोटे थे और अभी तो काफ़ी बड़े हो चुके। तो टाइम के साथ साथ ना पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो जाता है। और इस एल्बम को देख के भाविक को भी सवाल, मम्मी मेरे को शादी में क्यों नहीं लेके गए तो कमेंट में ज़रूर बताना किस किस के बच्चे ये वाला सवाल करते हैं। मेरे को भाविक तो ये वाला सवाल बहुत करता है, इसी बात पे नाराज़ भी हो जाता है, मुंह भी बना लेता है कि मेरे को शादी में क्यों नहीं लेके गए थे। यहाँ पे चाची ताई वगैरह सब और फ़ोटो वोटो जब सब के चल रहे थे, तो वही हम देखे जा रहे थे कि ये ऐसे वो वैसे। और ये जो ब्लू एक कॉटन की चुन्नी में आपको दिख रही है, ये मेरी दादी सास थी, जो कि बहुत कम टाइम हमारे साथ, मतलब मेरे साथ बहुत कम टाइम स्पेंड कर पाई और बहुत जल्दी चली गई। तो वो मेरे को बड़ा, मतलब बहुत बहुत हमारे अच्छी बॉन्डिंग थी दादी की और मेरी। और यहाँ पे मौसी लहंगा पहन के खड़ी थी, तो वही हम मौसी को छेड़े जा रहे थे कि भाई आज तक इतनी लहंगे में चमक रही है। मौसी फ़ोटो भी क्लिक किए जा रही थी।
तो ये एल्बम शायद मैंने आप लोगों को पहले नहीं दिखाई, या एक बार दिखाई थी जब मेरे मायके वाली थी, जो कि विनय देख रहे हैं साइड में। और ये ससुराल वाली, हम ससुराल में 2 अलग बनी हुई हैं, एंगेजमेंट की अलग से, मतलब शादी के अलग से, और जो मायके में थी वो एक ही बनी थी। एंगेजमेंट की भी पिक्चर्स उसी में थी और शादी की भी उसी में थी, एक ही एल्बम में दोनों की पिक्चर्स थी। और शादी यहाँ वालों की अलग अलग थी। तो उसी में यहाँ पे जो भी रस्में वस्में होती हैं बारात चढ़ने से पहले वाली, तो वो सारी रस्में चल रही थी, उन्हीं के फ़ोटो वगैरह, चावल काजल डालना, वो सारी। उसके बाद जो गुड़चड़ी चालू हो जाती है। अब यहाँ पे आ चुके हैं मौसी की फैमिली फ़ोटो। तो यहाँ पे ये चारों खड़े थे, अंकल जी, मौसी और ये दोनों चुटर मुटर। तो अब तो जो छोटे वाला है वो भी काफ़ी बड़ा हो चुका है और बड़े वाला तो हो ही चुका है। तो मुझे बोल रही थी हम चारों की ना कि क्या एक इकलौती फ़ोटो बच रही है, ना तो कोई फ़ोटो ही ना बच रही। और उसी दिन मौसी ने इसको को क्लिक करके स्टेटस पे टांग दिया। मैं कहा भाई का आज तक कती राजी होगी। तो आप लोग भी देख लीजिए। और ऐसे टाइम टू टाइम थोड़े थोड़े दिनों बाद उन्हीं फ़ोटोज़ को रिपीट में कौन कौन देखता है, किस किस का मन होता है कि आज चलो एल्बम देख लेते हैं, आज चलो शादी की वीडियो देख लेते हैं। मेरे तो होता है हमारी जो शादी की जो डीवीडी होती है ना, सीडी जो बना के देता है वो, उनका तो पता नहीं कहाँ रखी है। पर हाँ, मैंने अपने कंप्यूटर में उनको सेव करके रखा हुआ है, कॉपी करके। तो मैं जब घर जाती हूँ ना, तो वहाँ पे मैं उनको एक बारी, जब भी ये होता है कि अब तो फ्री सी है तो वो देख लेते हैं, तो वहाँ पे जाके मैं ज़रूर उनको चला के देखती हूँ। और ये जो मतलब गुड़चड़ी चल रही थी, यहाँ से फिर मंदिर में जाते हैं, फिर मंदिर में धोखा पूजी करके और फिर आगे जाते हैं बारात। तो वहाँ की सीन है। और यहाँ पे मौसी ने वो पहन रखा था, जो लॉन्ग वाले फ्रॉक वाले सूट आते थे ना, सब ने लिए, वो मेरे पास भी है एक, तो वो वाला सूट पहन रखा था। तो उसी में। और यहाँ पे मौसी का लड़का मतलब डांस कर रहा था कंधों पे बैठ के, तो उसी का। और बस यहाँ पे सब लोग ही डांस कर रहे थे। और इन चीज़ों को ना बाद में देखने का ही मज़ा आता है कि इसने कैसा डांस किया, उसने कैसा डांस किया। और ये देख लो, भगवान जी को ऐसे याद कर रहे हैं कि बस आज शक्ति दे दिया मुझे। तो बस यहाँ पे मंदिर में हो गई है पूजा और अभी चल पड़ी थी बारात। तो अभी बारात के सीन आपको मिलेंगे, चाची की ताई सारी आपको फ़ोटोज़ दिखी जाएंगी। तो चलो अभी चलते हैं बारात की तरफ। तो यहाँ पे आ चुकी है बारात और मिलनी हो रही है। और यहाँ पे हमारी गाड़ी जो आपको हमेशा ही वीडियोस पे दिखती है, तो वही गाड़ी हमारी सजी धज के खड़ी थी उस दिन, नई नवेली। और यहाँ पे ये जो हमारे घर पे पहुँच चुके हैं और नाचा गाई। मेरी मम्मी भी आपको दिख चुकी है, मेरी मम्मी सबसे आगे खड़ी थी। और ये कविता जो मामा की लड़की है, उसने आरता करना होता है, वो आरता किया था। हमारी माला वाला डली थी। और इस टाइम पे सबकी तरह मैं बहुत नर्वस हो रखी थी। हाँ, तो बस यहाँ पे जो और पूजा वूजा होती है, वो सारी चीज़ें पापा, ताऊ और ये सब लोग बैठ चुके थे। तो वो पूजा होने के बाद फिर हमारी स्टेज पे जो माला डलने वाली रस्म होती है वो हुई थी। और फिर हम स्टेज पे ही चले गए थे। स्टेज पे थोड़ी देर बैठे, फ़ोटो वोटो खींचे, फिर फेरे हुए, फिर खाना खाया और फिर विदा हो गए। तो मेरी विदाई में ना सुबह हो गया था, मतलब हल्की हल्की सी रोशनी आना शुरू हो गई थी। इतना टाइम लगा दिया था पंडित ने शादी के टाइम पे। और बताना कि किस किस की शादी में ऐसे पंडित टकराए थे जो कि जिन्होंने बहुत टाइम लगा दिया था भाई साहब। मतलब आधे रिश्तेदार तो ऐसे हो जाते हैं कि पहले इस पंडित को उठाओ और इसको पिटोगे, इतना टाइम क्यों लगा दिया। कि बोर कर दिए। यहाँ पे मेरे मम्मी पापा और ये है मेरे ताऊ जी और इधर में मेरी ताई। जो फ्रंट पे आपको बड़ा सा फ़ोटो दिख रहा है, मेरे ताऊ ताई, मम्मी पापा, और नीचे चाचा चाची जो आपको पिंक सूट में दिख रही है, मेरी चाची। और ये ऊपर भाई भाभी टी शर्ट में, और साइड में भाभी भाई बहन। ये इधर में मेरी तीनों मामियाँ, ये वाली तीनों मामी मेरी। और नीचे मेरे दोनों मामा की जो बेटियां हैं, 2, उनकी शादी हो रखी है वो। और तो मैं यही सब मौसी को बता रही थी कि ये हैं, ये है, क्योंकि मौसी यहाँ वालों को तो जानती है, बट जो मेरे मायके वाले हैं उनको तो हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे तभी वो जानेंगे। और मेरे भाई ने लोकेश, जो मेरे से छोटे वाला है,
वो हमारी शादी के टाइम पे चश्मा लगाता था। तो आप इसमें देख भी रहे होगे, मुझसे भी बोल रही थी कि अब तो लोग ये चश्मा ही लगाता। मैंने कहा अब उसका लेज़र करवा दिया हमने, तो अब उसका चश्मा जो उतर चुका, तो इस वजह से अब चश्मा नहीं लगाता। और मेरी भी आई साइड बहुत वीक है, तो मेरे को भी अपना करवाना मेरे को वो वाला था, और हो मेरा दूसरा आ गया। तो टाइम मिला, मौका मिला तो देखेंगे उसको भी, बट अभी हाल फिलहाल तो नहीं। और ये मेरी बुआ जी की लड़की जो नीचे थी, मैंने मौसी को दिखा दी थी मैं। और यहाँ पे ये मेरी फ्रेंड्स खाना वाना जो लास्ट में खाते हैं, तो वही सब खाना वाना खा रहे थे। और खाना खाने के बाद हमारे फेरे हुए थे। तो होता ये है कि पहले फेरे होते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं ना। हमने पहले खाना खाया था, उसके बाद हमारे फेरे हुए थे। तो यहाँ पे हम फेरों के लिए, मेरे मामा हैं जो लेके जाते हैं ना फेरों तक, तो मेरे बड़े वाले मामा जी और पंडित जी हमारे इतने महान थे कि उन्होंने इतना टाइम लगा दिया था कि मैंने आज तक ये बोलते कि ये पंडित मेरे को दोबारा मिल जाए ना, इसको गाड़ी के बोनेट पे बिठा ले जाऊँगा। तो इतना परेशान कर दिया था इसने, 2.5-3 घंटे लगा दिए थे हमारी शादी में। तो घर वाले बोलते इतना तगड़ा जोड़ बांध दिया है कि फेविकोल का कि अब तो कुछ भी हो जाए। इतने अच्छे से फेरे करवा दिए इसने, तो बस। और वो बीच बीच में हमें हंसी भी छुड़वा रहे थे, तो देख रहे होगे दोनों के फेस पे ये बीच बीच में सब कुछ। हमारे घर में सारे ही कॉमेडियन हैं हमारे घर में। मतलब हमारे पंडित भी ऐसा ही आया था, और हमारे घर वालों को तो आप लोग जानते ही हो कि मम्मी चाची पापा सब एक नंबर के। तो बस यहाँ पे जो है वो फेरे हो चुके थे, और उसके बाद जो आशीर्वाद देने वाला होता है, मम्मी पापा ताऊ ताई, और तो बस सबका आशीर्वाद। और ये वाला सिस्टम ना मैंने अपनी शादी में देखा था कि ऐसे सिर भिड़वा के और जब आशीर्वाद देते हैं, तो ये बड़ा अजीब सा सिस्टम लगा था मेरे को, हंसी भी आ रही थी। और मेरे भाई भाभी आ चुके हैं, और बाकी सब लोग, बहुत सारे लोग जाते हैं आशीर्वाद देने में भी, उस टाइम पे भी और स्टेज पे भी। तो ये सब हो जाएगा। उसके बाद होता है हमारे में विद्या करते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, विद्या। तो उसमें सारे जो दामाद होते हैं ना उनको बिठाया जाता है, और तो वो टिक्का विक्का करते हैं, पैसे वैसे देते हैं। उसके बाद जो घर वाले होते हैं, मतलब जो लेडीज़ होती हैं, वो जवारी क्या बोलते हैं, जवारी करते हैं। तो मम्मी वगैरह ने जवारी कर दी, थापा वगैरह लगा दिया। और मेरी मम्मी बड़ी इमोशनल सी है, तो वो इमोशनल हो जाती है और सबकी हो जाती है। और मेरे को आप फोटो में देख रहे होगे इतनी बुरी तरह से मैं रो रही थी। तो बस यहाँ पे जो विदाई हो चुकी, और हम आ चुके हैं ससुराल में फिर से। तो यहाँ पे हमारा वेलकम हो चुका है, एंट्री हो रही थी, और बस इतनी फ़ोटोज़ क्लिक हुई थी। उसके बाद ना वो कैमरामैन भी भाग गया था, क्योंकि वो पूरी रात में इतना दुखी हो चुका था कि इन्होंने इतना टाइम लगा दिया, पंडित ने इतना टाइम लगा दिया, मैं सो नहीं पाया, नींद पूरी नहीं हुई, ये वो करके बस इतना ही हुआ था। और ये मौसी है ग्रीन सूट वाली, मेरे सिर पे जो लोटा रख के खड़ी हुई है, ये हमारी मौसी जो अभी मेरे साथ ही है। तो बस ये हमारी शादी की छोटी सी यादगार वैलेंटाइन डे के अवसर पे हम याद कर रहे थे, तो आप लोग भी देख लीजिए। हालांकि वीडियो 1-2 दिन लेट है, तो बस घर पहुंच चुके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जो लोग चैनल पर पहली बार हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। बाय बाय।